हाय फ्रेंड्स, मैं बलराम कुमार आपका अपना चैनल फ्यूचर मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें त्रिकोणमिति का सारणी यानी टेबल को हम लोग आज पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी फलन 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक 6 होता है। इसमें हम लोग को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक के हमको मान को हम लोग को याद करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे याद करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको पूर्ण संख्या आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। पूर्ण संख्या आप लोग को पता होना चाहिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या में 0 शामिल करें यानी शून्य शामिल करने से जो बने संग्रह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो 0 से स्टार्ट हो, शून्य से स्टार्ट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम लोग को कितना, कम से कम 5 लिखना है। तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा 1, 2, 3 और 4, ये हो गया आपका 5 पूर्ण संख्या। ठीक है, लास्ट में कितना आया? 4। इस 4 से सभी में आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। जो लास्ट में आएगा उससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। 4 सब 5 को पूर्ण संख्या लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सभी पे आपको क्या लगा देना? रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? रूट। क्या लगा देना आप? रूट। ठीक है, अब देखिए, ये 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा। अब यहाँ देखिए, 1 किसका वर्ग है? तो 1 का ही, तो 1 हो जाएगा। और 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो 2 रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कर जाएगा 2 दूना 4, तो क्या बच गया आपका? ये बच जाएगा आपका 1/2 का अंडर रूट। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है कि 2 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए रूट में हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का वर्गमूल होता नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये क्या है? 3 किसी का वर्ग है क्या? नहीं, इसलिए रूट में आ जाएगा। 4 किसका वर्ग है? 2 का, इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, 4 से 4 कैंसिल, 1 बच जाएगा। 1 की वर्ग 1 होता है, तो ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ये निकालने से क्या हो गया कि हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिए। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए, यानी साइन 0 का मान हम निकाल लिए क्या? 0। और साइन 30 का मान कितना हो जाएगा आपका? 1/2। और साइन 45 का पूछेगा तो 1/√2। साइन 60 का क्या हो जाएगा आपका? √3/2। और साइन 90 का क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब लोग इसको हम लोग याद कैसे रखें? याद रखने के लिए आप लोग को 5 अंगुली ले लेना है। इसको मान लेना है, देखिए ये जो अंगूठा हो इसको मान लेना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 मान लेना है। फिर से एक बार दोहराते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग मान लिए पूरा डिग्री। अब देखिए साइन का मान क्या है? साइन 0 का मान 0, ये हो जाएगा आपका 0। ये अंगुली को हम लोग मान लेना 1/2। क्या मान लेना है? 1/2। इसको क्या मान लेना? 1/√2। क्या याद रखना है इसको? 1/√2। ये क्या हो जाएगा? √3/2। √3/2, ये क्या हो जाएगा आपका? 1। ठीक है, इससे है कि हम साइन का मान आसानी से याद रखेंगे। पूछेगा साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। ठीक है, तो ये 5 अंगुली पर यानी आपको मान याद रखना है क्या? ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और ये क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो यानी साइन का मान हम लोग याद कर लिए, साइन का वैल्यू याद कर लिए। ठीक है, कैसे? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, क्लियर? अब बारी है कॉस का। किसका है? कॉस का। तो कॉस का बारी है, तो हम लोग उल्टा करके याद कर लेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़े थे? 1। क्या पढ़े थे? 1, यानी कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। इसको उल्टा पढ़ना है, कॉस 0 का मान 1, तो देखिए कॉस 0 का मान हो जाएगा आपका 1। फिर आपका कॉस 30, तो कॉस 30 का मान आ गया, तो इसके बाद ये पकड़ेंगे, तो ये पकड़ेंगे कि इसको कितना याद करे थे? √3/2 बोले थे। क्या बोले थे? √3/2, यानी कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। कॉस 45 किसका बारी आ गया? 45 का, तो इसको हम क्या बोले थे?
1/√2 बोले थे, तो cos 45 का मान क्या हो जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, इसको क्या बोले थे तो 1/2, तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा आपका 1/2, cos 60 का मान 1/2, और उसके बाद cos 90 का मान, तो इसको क्या होने 0, क्या होने थे 0। क्लियर हो गया, याद कर लिए बहुत अच्छा सा तरीका से। बस आप इसको याद रखते हैं, इसको 0, 1/2, 1/√2, √3/2, यानी ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया साइन का, इसका उल्टा कर लेंगे क्या हो जाएगा cos का। ठीक है, क्लियर, यानी cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, और cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, और cos 90 का मान 0। क्लियर है, चलिए अब हम लोग tan का याद करेंगे। किसका याद करेंगे tan का। ठीक है, तो tan का याद रखिएगा, tan का इसको क्या बोले थे 0, यानी tan का हमेशा ये क्या हो जाएगा 0, tan 0 का मान 0, tan 0 का मान 0। फिर इसको कानी मुनी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते कानी मुनी, तो ये इसको हम लोग इन्फिनाइट के रूप में मानेंगे। किसके रूप में मानेंगे इन्फिनाइट के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनाइट, यानी जिसको हम लोग अप्रभाषित बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तीनों वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो इस तीनों वैल्यू को याद कैसे रखेंगे, तो अब tan 30 का मान याद रखिएगा हमेशा। tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब है 45 और 60, तो आपको tan 30 का वैल्यू याद है 1/√3। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 45 और ये हो गया आपका 60। इसमें देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। 45 छोटा है इसलिए छोटा वाला मान रखेंगे। ठीक है, 1 3 से तो छोटा है ना, तो 45 छोटा है इसलिए तो छोटा वाला मान रख दीजिए कितना आपका 1, यानी tan 45 का मान 1, और 60 बड़ा है तो बड़ा वाला मान रख देंगे, क्या रख देंगे √3। ठीक है, tan का भी हम लोग को याद हो गया, कैसे याद हो गया tan 0 0, tan 90 का इन्फिनाइट। अब ये दोनों रह गया, तो tan 30 का अगर याद रखते हैं, क्या tan 30 का होता है 1/√3, tan 30 का क्या हो जाएगा 1/√3, और tan 45 पूछेगा ऊपर वाला बताना है, tan 60 पूछेगा नीचे वाला बताना। बिल्कुल सिंपल सा याद हो गया, tan 45 पूछेगा तो ऊपर वाला, tan 60 पूछेगा तो आपको नीचे वाला बताना है। क्लियर, चलिए अब हम लोग cot को याद करेंगे। किसका करेंगे cot का, तो cot का क्या होता है tan का उल्टा कर लेंगे, tan का उल्टा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनाइट और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ये हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान देना है, तो देखिए इसमें उल्टा होता है किसका 30 जो उल्टा होता है ना, 30 उल्टा होता है आपका 60 का, और 0 उल्टा होता है किसका 90 का, और 45 तो एक दूसरे का ही होता है, 45 10 के 10 होता है। ठीक है, ये दोनों एक है, बराबर ही होगा। ठीक है, दोनों बराबर होगा, लेकिन देखिए 30 का मान पूछता है, अगर 30 वाला याद है तो आप 60 को बताइएगा, 60 वाला याद है तो 30 वाला बताइएगा, तो एक दूसरे को उल्टा हो जाएगा। जैसे सपोज मानते हैं साइन 30 का मान 1/2, तो साइन 30 का मान आप याद रख ले तो 1/2। अब पूछ देगा cos 60 का, तो cos 60 का पूछेगा, तो देखिए 60 किसका उल्टा 30 जा रहा है, तो साइन 60 वाला बोल दीजिए, सॉरी साइन 30 वाला बोल दीजिए, साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए cos 60 में 1/2 है कि नहीं, तो एक दूसरे का क्या होगा उल्टा। 30 वाला पूछता है 60 बताइए, 60 वाला पूछेगा 30। उसी प्रकार से 0 डिग्री पूछेगा 90 बताइए, 90 वाला पूछेगा आपको 0 बताना। ये 45 बीच बीच में दोनों एक दूसरे का बराबर होता है। चलिए तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है cot, आपका किसका पूछा cot 30 का पूछ रहा है, तो cot 30 का पूछ रहा है, तो 60 वाला बताइए tan का, तो tan का 60 कितना है √3। क्लियर, tan 60 का क्या है √3। ठीक है, तो अब cot 30 का याद हो गया। अब 45 वाला बोले तो बराबर है, तो बराबर यानी ये tan 45 का 1, तो cot 45 का भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद क्या है, तो इसको देखना है किसका, तो cot 60 का, तो cot 60 पूछ रहा है, तो tan 30 बताइए, 60 पूछ रहा है तो कौन बताना है 30 बताना है, तो tan 30 का तो क्या आपको याद है 1/√3। क्लियर, तो आपका cot का भी मान याद कर लिए सिंपल से रूप से। चलिए अब रह गया sec, क्या रह गया sec, तो देखिए sec थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1 यानी cos वाला से आपको वैल्यू को
भाग दे देना। तो cos का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 ही होगा ना। इसका मतलब sec 0 का मान 1 होगा, sec 0 का मान 1 होगा। अब आया sec 30 का, किसका मान 30 का। तो sec 30 बोल रहा है तो cos को उल्टा बोल दीजिए, cos 30 का उल्टा। तो cos 30 का क्या √3/2, इसका उलट दीजिए तो हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा 2/√3। यानी सेक पूछ रहा है तो कॉस को उलट करके बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेक 30 पूछ रहा है तो आपको 2/√3 बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा सेक 45, तो कॉस को उलट करिए, तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका √2, ठीक है। उसके बाद फिर पूछ रहा है सेक 60, तो सेक 60 पूछ रहा है तो कॉस 60 का उलट करिए, तो उल्टा करेंगे तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। यानी सेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या सेक 90 का मान, 90 का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 90 का मान आ जाएगा, तो 90 में ध्यान दीजिएगा कि इसका 0 को उल्टा कैसे करिएगा, नहीं यहाँ 1 है ना, तो 1 में आपको 0 से भाग देना है, क्या देना 0 से। और जब ऊपर अंक और नीचे 0 रहता है तो उसका मान अप्रभाषित यानी इन्फिनाइट होता है। क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये आपका सेक का भी हो गया, यानी सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान क्या होगा इन्फिनाइट यानी अप्रभाषित, ठीक है। अब आ गया कॉसेक। तो कॉसेक में क्या करना है सेक का उल्टा कर देना है, तो ये इन्फिनाइट है जो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 है जो किसके 60, जब पूछा अभी बता रहे थे कि 60 बोलेगा तो इसमें लिखना है, तो 60 बोला 30 में, 45 तो एक दूसरे के बराबर होता है। अब आगे 60 का वैल्यू तो हम 30 का वैल्यू लिख देंगे 2/√3। अब इसके बाद 90 का है तो क्या लिखेंगे 0 का 1। ये आपका पूरा के पूरा सारणी क्लियर हो गया, समझ गए। इस तरीका से हम लोग इसको याद करेंगे, मात्र 5 मिनट में हम लोग वैल्यू को याद कर लिए, ठीक है। और जो पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 जरूर से जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, ठीक है। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइए, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।